Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's start today idiom and phrases. और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को हिंदी नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ जगत जननी भगवती प्रकृति स्वरूपा आनंद स्वरूपनी आप सभी को बहुत सारा आनंद, शक्ति और समृद्धि प्रदान करें और आप सभी अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में कामयाब हों। चलिए शुरू करते हैं फिर इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की हम अपनी क्लास। आज का जो फर्स्ट इडियम है वो है सी थ्रू। सी थ्रू होता है कम्प्रीहेंड या अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझना या समझ जाने को बोलेंगे हम सी थ्रू, मतलब समझो, है ना। जब हम कहते हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ कम्प्रीहेंड या फिर सी थ्रू, इसको बोलेंगे हम समझ जाना। नेक्स्ट है सेट एट नॉट। सेट एट नॉट होता है टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसा, मतलब असम्मान करना किसी के प्रति, मतलब सेट एट नॉट, मतलब जो कोई व्यक्ति, मतलब आपको किसी व्यक्ति को ऐसा करता है कि उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, किसी का कहीं भी डिसरेस्पेक्ट करने को बोलेंगे हम सेट एट नॉट। सेट एट नॉट हो गया असम्मान करना, डिसरेस्पेक्ट। देखो अभी CHSL की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है 8 अप्रैल से और शायद 7 मई तक है। और जो भी बच्चे CHSL में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें। और इसका एग्ज़ाम शायद जुलाई में है, जुलाई में होगा। और जो SSC CPO का जो एग्ज़ाम था अब वो पहले मई में होने वाला था, लेकिन अब वो पोस्टपोन हो चुका है जून में, शायद 27, 28 और 29 जून को होने वाले हैं। तो सही है, आपको एक मंथ का और टाइम मिल गया, इससे और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो भी बच्चे अभी ये सोच रहे थे कि इतना कम टाइम है, नहीं प्रैक्टिस हो पाएगी, तो फिर अब वो कर लेंगे, क्योंकि अभी एक मंथ और मिल गया है। और मैंने इसमें हम लगभग वोकैब को कंप्लीट कर चुके हैं, और भी ज़्यादा हम वोकैब तो जितनी पढ़े कम ही कम है। इसके बाद मैं ग्रामर एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आएंगे। और फिर हम पढ़ेंगे जितने भी प्रीवियस पेपर आए हैं, मैं वो सारे PDF के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई लाइक तो करता नहीं है, लाइक करने में क्या प्रॉब्लम होती है पता नहीं बच्चों को। प्लीज़ जितने बच्चे देखते हैं वो सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो शेयर करें। अगर जितनी जल्दी आप इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब ग्रो करेंगे, इतने अच्छा लगेगा ना। मैं और अच्छे से वीडियो बनाना चाहूँगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चों को अच्छा लग रहा है। ये तो सच है कि क्वालिटी वीडियो की इतनी अच्छी नहीं है और थोड़ा प्रॉब्लम भी होती होगी, लेकिन देखो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये। हम अगर सोचते हैं कि हम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको बुक्स वगैरह नहीं होती, वो कोई कहता है उनसे ये बुक्स खरीदो, कोई कहता है ये वो, तो इससे बेहतर है ना कि आप बुक्स ना खरीदें, सिर्फ 10-15 मिनट इस वीडियो को देख लें और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर आपको आवाज़ का प्रॉब्लम होती है तो आप आवाज़ को साइलेंट करके भी लिख के उसको खुद से रिवाइज कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना किसी देरी के अपनी भी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक पढ़ रहा था हमने? सेट एट नॉट होता है सम्मान करना। नेक्स्ट है सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट होता है टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन, मतलब कड़ा विरोध करना किसी के प्रति, तो हम बोलेंगे सेट वंस फेस अगेंस्ट, कि ही सेट माई फेस अगेंस्ट, मतलब उसने मेरा बहुत ज़्यादा कड़ा विरोध किया। किसी भी जगह हमें ऐसा फील होता है कि हमारी चीज़ों को कोई नहीं मानता है और हमें मतलब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, तो हमें ऐसे ही लगता है कि वह हमारा विरोध कर रहा है, हमारा विरोध हो रहा है इस जगह, तो हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं सेट वंस फेस अगेंस्ट टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है सेट वंस हर्ट ऑन। सेट वंस हर्ट ऑन होता है बहुत चाहना, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत अधिक चाहते हैं तो हम उस जगह क्या वो यूज करेंगे, सेट वंस हर्ट ऑन। सेट आई हर्ट्स ऑन, मतलब हिज हर्ट्स ऑन या हर हर्ट्स ऑन, हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा डिजायर होना, हमारा इच्छा होना, एम्बिशन होना, महत्वाकांक्षी होना, मतलब आवश्यकता से अधिक अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो वहाँ पे यूज करेंगे सेट वंस हार्ट ऑन।
नेक्स्ट है सेट वंस टीथ ऑन एज। सेट वंस टीथ ऑन एज होता है टू इरिटेट और अनॉय समवन, किसी को परेशान करने को क्या बोलेंगे हम, सेट वंस टीथ ऑन एज, और चाहने को बोलेंगे सेट वंस हर्ट ऑन। ठीक है। सेट द थेम्स ऑन फायर। सेट द थेम्स ऑन फायर होता है टू अचीव समथिंग अमेजिंग, मतलब कोई भी आश्चर्यजनक ऐसा कार्य करना जो कि मतलब उसकी हमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, तो वो अचानक से हो जाए, फिर हम कुछ कर लें तो हम बोलेंगे सेट द थेम्स ऑन फायर। सेट द थेम्स ऑन फायर होता है आश्चर्यजनक कार्य करना। शोल्डर टू शोल्डर होता है विद यूनाइटेड एफर्ट, मतलब पूर्ण सहयोग के साथ कोई भी काम हम किसी के साथ सहयोग करके करते हैं ना, मतलब कंबाइंड होके विद कंपनी, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे शोल्डर टू शोल्डर। ही डू दिस वर्क, मतलब दे डू दिस वर्क शोल्डर टू शोल्डर, उन्होंने मिलके मतलब पूर्ण सहयोग से वो कार्य किया। नेक्स्ट है सो वाइट फीदर। सो वाइट फीदर होता है टू सो कवार्डिस। कवार्डिस होता है भय प्रदर्शित करना, मतलब सो वाइट फीदर होता है किसी भी काम करने को बहुत ज़्यादा मतलब भयभीत होना और नर्वस होना और ऐसे लगना कि शायद वो उससे नहीं हो पाएगा, तो भय प्रदर्शित करने को बोलेंगे सो वाइट फीदर। नेक्स्ट है साइन डाई। साइन डाई होता है इंडेफिनेटली। इंडेफिनेटली होता है अनिश्चय काल के लिए, मतलब अनिश्चय है जो चीज़ उसे होंगे साइन डाई। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस होता है रिफ्यूज़ टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। सेट ऑन द फेंस होता है रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, किसी का पक्ष नहीं लेना। सिट ऑन द फेंस होता है किसी का पक्ष नहीं लेने को हम बोलेंगे मतलब निष्पक्ष होना। जो व्यक्ति जैसे कि होते हैं कि वो बायस्ड होते हैं ना कि और उनसे दो पक्षों के बारे में कोई राय लेने के लिए कहा जाए तो वो ऐसे मतलब वो उसमें अपना कोई पक्ष नहीं रखते, तो उसे बोलेंगे हम सेट ऑन द फेंस। रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। नेक्स्ट स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑन द टंग होता है स्पोकन अनइंटेंशनली, मतलब कभी कभी हम बात करते हैं तो हमारे मतलब मुंह से अचानक ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि हम बोलना नहीं चाहते, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे जुबान फिसलना, है ना, स्लिप ऑफ द टंग। स्लो कोच। स्लो कोच क्या होता है, अ पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग। स्लो कोच होता है जो व्यक्ति मतलब आलसी होता है और किसी भी कार्य करने को बहुत स्लो स्पीड से करता है। अगर तुम उसको 1 घंटे का काम करने के लिए दो तो वो पूरा दिन लगा देगा, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे स्लो कोच। एंड नेक्स्ट है स्मॉल फ्राई होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में वो कोई योग्य नहीं होता है और फिर ऐसे व्यक्ति को कोई पूछना भी नहीं चाहता है ना। सब सोचते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है ऐसा, वो उन व्यक्ति को ही पूछा जाता है कि जो जिनके पास कोई एबिलिटी है, कोई फिर या फिर उनका नाम फेम है, और जो व्यक्ति बेचारे कुछ कर नहीं पाते लाइफ में और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं, बस अपने मतलब लाइफ के लिए बस अपना गुजारा भरी करते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति को कह सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति को जिसे मतलब बहुत ही ज़्यादा कम महत्वपूर्ण व्यक्ति को बोलेंगे हम स्मॉल फ्राई, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनसिग्निफिकेंट पर्सन। स्मॉल आरेट। स्मॉल आरेट हो गया टू सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग हैज़ बीन डन, मतलब ऐसा फील होना कि कहीं कुछ गलत हो रहा है ना, कुछ गलत है, ये महसूस कर लेने को बोलेंगे हम स्मॉल आरेट, कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। हम जैसे कोई कुछ काम करते हैं या फिर हमें ऐसा फील होता है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते कहीं, या फिर ऐसा हो रहा है समझ नहीं आ रहा कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे ही जगह हम यूज करते हैं स्मॉल रेट। स्मॉल रेट होता है कहीं कुछ गड़बड़ होने को। स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग होता है इजी प्रोग्रेस, मतलब किसी भी काम परेशानी के बिना अगर हमारा कोई काम हो जाता है तो हम बोलेंगे स्मूथ सेलिंग, परेशानी के बिना। आई डू दिस स्मूथ सेलिंग। स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास होता है अ सीक्रेट एनिमी। अ सीक्रेट एनिमी मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि आपके पास रहता है लेकिन वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन आपको फील नहीं होने देता कि वो आपके अगेंस्ट है, आपके विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो ऐसे ही व्यक्ति को बोलेंगे आस्तीन का सांप या कपटी मित्र। स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है सेक इन द सो। सेक इन द सोज होता है
टू ट्रेम्बल्ड विथ फियर और एप्रीहेंशन, डर से कांपने को बोलेंगे शेक इन द शूज। नेक्स्ट है सो द ड्रैगन्स टीथ। सो द ड्रैगन्स टीथ होता है टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स फॉर योर सेल्फ और अदर्स। मतलब कभी भी ऐसे कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं लोग जो कि उन्हें भविष्य में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने मतलब फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से, तो इसीलिए कहते हैं भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठे करने को बोलेंगे सो द ड्रैगन्स टीथ। ड्रैगन जानते हो, ड्रैगन होता है एक सांप है ना, उसके टीथ को कोई बोगा तो सच में परेशानी तो आएगी है ना, क्योंकि उसको पकड़ने में परेशानी होगी, उसके पास जाने से ही परेशानी हो जाती है। नेक्स्ट है स्पीक वंस माइंड। स्पीक वंस माइंड होता है स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मन की बात करता है ना, तो उसको बोलेंगे स्पीक वंस माइंड। मतलब जैसे कि लोगों के मन में जो चल रहा है उससे संबंधित कोई दूसरा व्यक्ति बात कर ले तो फिर ऐसी व्यक्ति है कि स्पीक वंस माइंड। स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन होता है इन ऑर्डर या नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना, और इस मतलब एक ऑर्डर में सीक्वेंस में कोई चीज़ है तो हम उसको लिखेंगे स्पीक एंड स्पैम। ऑल थिंग इज़ स्पीक एंड स्पैम, हम ऐसे यूज कर सकते हैं।